आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और जुलाई 2024 में वन लाइनर जो करंट अफेयर्स हैं वो भी टॉप 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स, उसकी ये वीडियो मैं बना रहा हूं। यूपी पीसीएस के लिए, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपी पीएससी का किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, आरओ हो, बीई हो, उन सब के लिए मैं आपको 2024 के करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट है जिसमें ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। ठीक उसी में मैं सारी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करूंगा। एग्जाम में जाने से पहले अगर आपके पास टाइम कम हो तो इसको ज़रूर देख के जाइएगा। देखिए, इसके पहले मैंने जुलाई का ही करंट अफेयर्स डाला था, अब ये जुलाई का वन लाइनर करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डाल रहा हूँ। सबसे पहला 25 जुलाई को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने दिल्ली में केंद्रीय जल CWC, याद रखिए सेंट्रल वाटर कमीशन के किस प्रकाशन का विमोचन किया? तो भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र के आकलन, इस संस्करण का, इस प्रकाशन का मैंने एक बुक निकाली जिसका नाम ये था। हाल ही में भारत सरकार के तहत संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन के माध्यम से किस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गाँवों में मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया? मेरा गांव मेरी धरोहर। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये सब पीसीएस के लिए, आरओ के लिए रामबाण है और आपको दिख जाएंगे भाई। आपको मुश्किल से 10 से 12 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। हाल ही में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहासन पर बैठने की 350वीं वर्षगांठ में लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में किस वस्तु को सतारा संग्रहालय लाया गया? वाघनख, जो उनका वघनख था उसको ले आया गया। कौन से 350वीं वर्षगांठ कहाँ पे? लंदन के विक्टोरिया में रखा हुआ था। 18 जुलाई को किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस में किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भी किया? तो अमित शाह जी ने इसको किया, ठीक है ना। 18 जुलाई को किस मंत्रालय ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए एक कदम, उपलब्धियों का जश्न, उत्कृष्टता को प्रेरित करना नामक एक कार्यक्रम शुरुआत की? शहरी आवास मंत्रालय, ठीक। 16 जुलाई को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, केंद्रीय सड़क मतलब CRRI और CSIR ने नई दिल्ली परिसर भवन में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 73वां स्थापना दिवस। 16 ही तारीख को भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम के अनुसार नीति आयोग की संरचना में बदलाव किया जाना है गया है। संशोधित संरचना में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने रहेंगे? सुमन बेरी जी बने रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी की भारत की राष्ट्रपति, उन्होंने 16 तारीख को मद्रास उच्च न्यायालय के किस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया? तो महादेवन जी को, ठीक। अगला आ जाइए, 13 से 15 जुलाई के मध्य किस संस्थान द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय सेमिनार सौश्रुत्रम शल्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो ये भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली। 9 जुलाई को सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यालय में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। मैं नीचे से ऊपर पढ़ता हूँ। 21 जुलाई को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर को कितना योगदान देने की घोषणा की? $10 लाख। ये सारे प्रश्न बड़े ज़रूरी हैं और बड़े ज़्यादा हर बार कहीं न कहीं दिख जाएंगे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मेंटू टुंग को सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए गांधी और मंडेला जी के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2020। ये याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये। देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे अभी ओलंपिक हुआ तो निश्चित ओलंपिक का क्वेश्चन पीसीएस आरओ में आएगा। 22 जुलाई को एस्टोनिया की संसद ने किसे देश का अगला प्रधानमंत्री? मिशेल जी को, ठीक है। 24 जुलाई को नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय किस एयरलाइंस का? ये फिक्स क्वेश्चन है, जरूर आएगा। सौर एयरलाइंस, याद रखिए, सौर एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 16 जुलाई को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 96वें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली में। अगला, इस्पात दिवस ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इस्पात आयात निगरानी पोर्टल 2.0। इंडियन रेलवे कैटरिंग मतलब IRCTC का दर्जा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम की अनुसूची B से हटाकर किस अनुसूची के तहत रख दिया गया? अनुसूची A, ठीक, शेड्यूल A। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। केंद्र सरकार ने किसे BSNL का नया अध्यक्ष बनाया गया है या CMD बनाया है? तो वो है रॉबर्ट जेरार्ड रवि, ठीक। 2024 में ही जुलाई 2024 के 10 तारीख को RBI ने किस योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों का प्रेषण दायरा बढ़ा दिया? तो उदारीकरण, LRS, उदारीकरण प्रेषण योजना, LRS, ठीक। उस लिबरल, उदारीकरण का मतलब लिबरलाइजेशन। 22 जुलाई को फेडरल बैंक ने 23 सितंबर से बैंक का अगला प्रबंधक किसे बनाया? तो कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। अगला आ जाइए, 11 से 12 जुलाई के मध्य किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का
वो किया, अरे लीड किया, तो वो है ओम बिरला जी। 20 जुलाई को कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम में शामिल हुए? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। 17 जुलाई को भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तबर 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ गया? तो जर्मनी गया। 2024 में ही 16-17 के मध्य G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई? इटली के रेजियो कैलाब्रिया में। 15 जुलाई को भारत सरकार ने किस वित्तीय वर्ष 2024 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए 25 लाख रुपए दिया? तो संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, ठीक। 7 जुलाई को प्रमुख भारतीय व्यवसायी राम बक्सानी का 83 वर्ष में कहाँ पे निधन हुआ? UAE में। 5 जुलाई को भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में रक्षा मंत्रालय के मध्य पहली बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और आप इनको ऐसे ही आप बार बार रिवाइज करेंगे ना, वीडियो 2-3 बार देख लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। किस देश के सुलावेसी द्वीप कर सुलावेसी द्वीप किस देश में है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक खोज की है कलाकृति की खोज, जिसका 51,000 वर्ष पहले कभी किसी ने बनाया होगा। भारतीय दूतावास ने भारतीय संस्कृत विविधता एवं क्षेत्रीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के पर्यटन एवं 1 जिला 1 उत्पाद को किस दीवार उद्घाटन में किया? तो बहरीन में। अरे बहरीन की एक दीवार पे क्या किया? उसका प्रचार किया। किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रीच शिपबिल्ड एवं इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो बांग्लादेश को। 28 जून को पहला भारत बेलारूस कांसुलर संवाद कहाँ आयोजित किया? तो मिन्स्क। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए 2 जुलाई को भारत के किस मिशन ने पृथ्वी सूर्य L1 बिंदु के चारों ओर पहली हेलो कक्षा पूरी की? आदित्य L1। ये मैंने करंट अफेयर्स में भी कंप्लीट किया है। हाल में किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च की? तो बजाज ऑटो ने। बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स क्वेश्चन। हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने घोषणा की कि 2028 में रैपिड अपोसिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी लेके या रामसेस लेके आएगा? तो वो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। वैज्ञानिकों को किस एक्सोप्लैनेट की खोज की जिसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह है? तो HD 1879733b, ठीक है। अब इधर से ऊपर चलते हैं। जुलाई 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किस योजना के तहत वित्त वर्ष में नैनो उर्वरक की खरीद के लिए 50% सहायता गवर्नमेंट करेगी? तो वो है AGR2 योजना। तो प्रश्न आएगा AGR2 योजना किस गवर्नमेंट की है? तो गुजरात की। हाल में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा लगातार तीसरे साल रहने योग्य शहर है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, याद रखिए। हाल में मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर कौन सा है? हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिक, ठीक। 10 जुलाई को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2024 में वित्तीय समावेशन सूचकांक का मान क्या था? 64.2। ये एक बार आ चुका है, इसलिए याद रखिएगा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किस नाम से एक रिपोर्ट जारी की भारत के लिए? E-मोबिलिटी R&D रोड मैप। अगला, ठीक है। और worldatlas.com क्या है? किसके द्वारा जारी रिपोर्ट में? worldatlas.com ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें छत्तीसगढ़ के कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा और कुलसमुंडा कोयला खदानों ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदान सूची में दूसरा और चौथा स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक। अगला, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से जो रिपोर्ट आई है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को 2030 तक $100 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन करने की सिफारिश की है नीति आयोग ने। एक और बात बता दूं, हाल ही में COP29 के लिए जलवायु वित्त कार्यवाही का कोष का शुभारंभ किया अजरबैजान ने। ये मैं उसमें कंप्लीट कर चुका हूं। 30 जून को केंद्रीय पर्यावरण भूपेंद्र यादव जी द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, उनके द्वारा भारत में 2023 में 661 नई प्रजातियां की खोज की गई, ठीक है ना। और कितने पादप वर्ग, कितने जंतु? 641। और कितने पादप प्लांट? 339, ठीक। हाल में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरिकल के संरक्षण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? ये शायद ना आए, ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आ जाइए। 19 जुलाई को G6G के लिए पारंपरिक एवं क्वांटम संचार उत्कृष्टता के कहाँ स्थापित थे? तो IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में, ठीक। और ये आ जाता है लास्ट पेज, मतलब अगला 5 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। मैं उल्टे से स्टार्ट करता हूँ खेल से, ठीक। 7 जुलाई को एशिया डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब किसने जीता? अभय सिंह ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 8 जुलाई को ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया? गगन नारंग जी को। 9 जुलाई को
आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। 9 जुलाई को भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया गंभीर जी को। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज। ठीक, किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो एंडरसन भाई ने लिया, ठीक है ना। और अगला, आईसीसी ने कितने देशों के क्रिकेट की दुनिया में उनके परिवर्तनकारी कार्य के लिए आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार दिया? 6 देशों, उसका नाम भी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय भाई साहब कौन है? वो हैं शौर्य बाबा। अगला, 21 जुलाई को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इंडियन सुपर लीग के किस कोच को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? तो मनोलो मार्केज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारतीय हॉकी टीम, ये क्या है? फुटबॉल संघ है। भारतीय हॉकी टीम की बात बताऊं तो वो भी बहुत अच्छा इस समय काम कर रही है, वो सब भी हमें देखना चाहिए। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने स्विस ओपन 2024 का युगल स्पर्धा जीती? तो यूकी भांवरी। ठीक, किस भारतीय रेसर ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में F2 स्प्रिंट रेस जीती? तो कुश मैनी ने। अगला, अभिनव बिंद्रा जी क्यों फेमस है? ओलंपिक ने पदक विजेता निशानेबाज को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया, इस वजह से ये याद किए जाएंगे। अगला, 26 से 28 जून के बीच IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत कहाँ हुआ? कोच्चि में हुआ। अगला, 1 जुलाई को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में किसका उद्घाटन हुआ? हथियार प्रणाली स्कूल का, WSS वेपन सिस्टम स्कूल। ठीक, अगला इधर देख लीजिए, 1 जुलाई को एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ है? महाराष्ट्र के अमरावती में। 2 जुलाई को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो तमिलनाडु औद्योगिक विकास नगर लिमिटेड में। 5 जुलाई को महिला उद्यमिता मंच और किसके द्वारा क्रेडिट शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक, अगला, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में मध्य प्रदेश ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की। राज्य समाचार, 25 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम, ठीक, खान मंत्री याद रखिए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान से कब शुरू किया? एक पेड़ माँ के नाम 25 जुलाई को शुरू किया। ठीक, वृक्षारोपण अभियान के तहत 25 जुलाई को, यहाँ देख लीजिएगा, मोदी जी ने नहीं, ये क्या है? 25 जुलाई को केंद्रीय कोयला मंत्री ने शुरू किया, झारखंड के धनबाद में शुरू किया। ठीक, तो ऐसा नहीं पूरे देश भर में मोदी जी। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम किस डेट को लॉन्च किया? बहुत ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 जुलाई को तेलंगाना सरकार ने दशरथी कृष्णामाचार पुरस्कार के लिए किसे चुना? तो जुकांति जगन्नाथम को। हाल में मेघालय ने राज्य के स्वामित्व वाला कौन सा OTT प्लेटफॉर्म? हेलो मेघालय। ठीक, अगला, कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर क्यों चर्चा में? क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने तरीकों को समकालिक अनुसंधान के साथ जोड़ते हुए रेजिमेनल थेरेपी में नवाचार पर 2 दिवसीय सेमिनार हुआ था कुल मिला के यहाँ पे। ठीक है, किस राज्य में चांदीपुरा वायरल इन्फेंसिलाइटिस का मामला दर्ज हुआ? गुजरात में। ASI की वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में भोजशाला परिषद में निर्माण मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके किया गया? धार। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो इंदौर ने। अगला, 10 जुलाई को राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें कितना व्यय है? 4.95 लाख करोड़ का। ठीक है ना। अगला, हाँ, और एक और देख लीजिए, किस राज्य की कैबिनेट द्वारा VVIP लोगों को ले जाने के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने के लिए मंजूरी दी? तो वो है MP। तो ये रहा वन लाइनर करंट अफेयर्स 2024 का। ठीक, इसकी PDF ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, वहाँ से आप देखें। मैं जानबूझ के बनाता हूँ क्योंकि एंड टाइम पे आपके पास बुक हमेशा रहेगी नहीं, फ़ोन रहेगा, फ़ोन से आप देख के अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।